চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত। भारत खंड में राजतंत्र है और राजतंत्र में शासन राजा का होता है। राजा सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर वंशगत होता है। राजा का बड़ा बेटा राजा होता है और जो एक बार राजा बन जाता है वो फिर मृत्यु तक राजा बना रहता है। राजा चाहे दुराचारी हो या अभिचारी, इसका मूल्यांकन केवल ईश्वर कर सकता है। इसलिए राजा जो भी करता है उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। राजा को अपदस्थ करने का प्रयास या उसकी सत्ता या शक्ति का विरोध ईश्वर का विरोध होता है। मैं अपने साथी वक्ता के विचारों से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा वो परंपरा है। फिर भी मैं बिना परंपराओं का विरोध किए बड़ी विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय बदल गया है। आज एक राजा को अधिकार और शक्ति जन्मजात मिलते हैं, किंतु उसके साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी मिलता है, अपनी प्रजा के भले का उत्तरदायित्व। वरन समूचे राष्ट्र के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला राजा बनना चाहिए। एक ऐसा आदर्श जिसे राष्ट्र सम्मान से देखे, जिसके सुशासन में नागरिक अपने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विकास कर सकें, फल फूल सकें, सुरक्षित, ससम्मान और सुखी रह सकें। उचित ही कहा है मेरे विद्वान मित्र ने। किंतु एक राजा अपनी प्रजा पर मात्र शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं। इसलिए एक राजा को अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। चाणक्य के विचारों में, चाणक्य की अभिव्यक्ति में ऐसा सम्मोहन था कि उस समय के सभी विद्वान और दार्शनिक जब उसे सुनते थे तब अपना मत भूल जाते थे। चाणक्य के विचार ही उन्हें सत्य दिखने लग जाते थे। जहां एक और चाणक्य नियति की धारा को बदलने में लगा था, वहीं नियति चंद्रगुप्त को अपने सबसे बड़े शत्रु धनानंद के सामने कर नए भारत के निर्माण की भूमिका बना रही थी। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, चलता हूं।
महाराज, राजकुमारी मृगनयनी सुरक्षित लौट आई हैं। क्या मृगनयनी लौट आई? महाराज, किसी वीर योद्धा ने राजकुमारी को यमनों से युद्ध करके बचाया है। क्या? तो रोको उसे। हम उसे भी पुरस्कृत करना चाहते हैं। जाओ। त्रिगदा, 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 त्रिगदा। रुको वीर। महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, अब आज्ञा दें। महाराज धनानंद आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे पास माँ है। माँ 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 माँ। हम इसकी माँ को मार देंगे। शक्तिशाली अविनाशी हारेगा जो, हाँ मैं ही तो मन से पत्थर मन से खंजर होगा वो घायल, मुझसे लड़ेगा जो। उस राक्षस को मारकर तुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे। अपनी माँ को वचन दे चंदू, मैं अवश्य ही तेरा सपना पूरा करूंगा। महाराज, यही है वो वीर योद्धा। श्रीमान, कृपया अपने सभी हथियार हमें दे दें। इन्हें क्षमा करना वीर, सुरक्षा कारणों से करना पड़ता है ये सब। अब आप महाराज के निकट जा सकते हैं।
महाराज चाणक्य का पता चल गया। क्या? वो व्यास नदी के उस पार सिकंदर की सेना से लड़ने की तैयारियां कर रहा है। सिकंदर की सेना के साथ युद्ध? दिन दा। पहले हमारे पीछे पड़ा था और अब सिकंदर के पीछे पड़ गया है। हमें तो लगता है अमात्य इतिहास में अपना नाम लिखवाने के लिए कर रहा। वो ये भूल गया है अमात्य कि इतिहास में उसका नहीं हमारा नाम लिखा जाएगा। महाराज धनानंद ने कैसे एक अहंकारी दुष्ट ब्राह्मण का वध किया, यह लिखा जाएगा। तिरकिट धा। हमें ऐसा लगता है अमात्य, ये जो शुभ शुभ हो रहा है वो इस लड़के के कारण हो रहा है। हे लड़के, तेरा काम उत्तम, तेरे चरण उत्तम, तूने मृगनयनी को बचाया, अति उत्तम। और देखो, मृगनयनी के महल में आते ही शुभ समाचार भी आ गया। हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु चाणक्य का पता चल गया। तिरकिट धा। लड़के आओ, निकट आओ। लड़के आओ, निकट आओ। बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। जब तुम्हारे सामने दो शत्रु हो तो दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध रखना ही नीति है। तुम्हारी आंखें परिचित परिचित सी क्यों लग रही हैं हमें? हो सकता है आप इतने बड़े राजा सैकड़ों सहस्त्रों से मिलते होंगे। संभव है मुझे भी बचपन में कभी कहीं देखा होगा आपने। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? मौर्य। मौर्य? ये कैसा नाम हुआ मौर्य? आज तक कभी सुना नहीं है अमात्य। है? मोर पालक हो क्या? हाँ? पता नहीं महाराज, केवल इतना जानता हूं कि मैं इस धरती का पुत्र हूं और मेरा काम विदेशी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करना है। बातें, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, किंतु ये बताओ, तुम अपनी धरती मां को किससे बचाना चाहते हो? विदेशी आक्रमणकारियों से, जैसे कि सिकंदर,
अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। हम भी उसी से लड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे सीमांत राज्यों के रक्षक बनकर हम भी तो उसी से लड़ रहे हैं। तो फिर तुम हमारी सेना में क्यों नहीं शामिल हो जाते? जी नहीं, मैं अकेले ही काम करता हूं। ए लड़के, जानता भी है किसका प्रस्ताव ठुकरा रहा है तू? मांगो मांगो, क्या चाहते हो? मगधपति धनानंद को कौन नहीं जानता महाराज। और रही बात मांगने की, तो सही अवसर आने पर अवश्य मांग लूंगा एक दिन। भागे तेरे तेवर हमें भागे। किंतु कहां से आए तुझ में ये तेवर? आप ही ने सिखा दिए महाराज। दादा दिगड़ दे, हम प्रसन्न हुए। धनानंद के द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब तुम स्वयं आकर अपनी इच्छा अनुसार हमसे पुरस्कार लोगे। मैं भी उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा धनानंद, जिस दिन मैं तेरा वध करूंगा। जाओ, किंतु जाओगे कैसे? पैदल। पैदल? हमारा रथ ले जाओ। हमारी प्राण प्रिय के प्राण बचाने वाले के लिए सब कुछ प्रस्तुत है। जाओ, ले जाओ। महाराज, पता नहीं ये योद्धा मौर्य देखा देखा सा लग रहा है। वो आंखें और वो स्वर